भाजपा निर्मित महंगाई के खिलाफ, भाजपा निर्मित बेरोजगारी के खिलाफ, कर्नाटक की 40% करप्ट कमीशन गवर्नमेंट के खिलाफ और देश में नफरत और तोड़ने का माहौल जो फैल रहा है उसके खिलाफ पूरी कांग्रेस सड़कों पर है राहुल जी के नेतृत्व में। कांग्रेस पार्टी इल्जाम लगा रही है कि ये देशभक्त नहीं है, धर्म रक्षक नहीं है, भ्रष्टाचार के ऊपर इल्जाम लगा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी से देशभक्ति का कोई प्रमाण पत्र भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहिए। जो पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल करती है, जो पार्टी एयर स्ट्राइक पे सवाल करती है, जो पार्टी चाइना के पक्ष में बोलती है, और ये पार्टी जिस पर हर सरकार में स्कैम का इल्जाम रहा हो, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। को कर्नाटक लिए चलते हैं मांड्या, जहां पर पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सोनिया गांधी का भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना रमन कितना अहम है और क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है कांग्रेस की तरफ से? आपने तस्वीरों में देखा होगा कि सोनिया गांधी लंबे समय के बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा के 26वें दिन कर्नाटक में सोनिया गांधी का भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना अपने आप में एक बड़ा संकेत है, क्योंकि कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और कर्नाटक हमेशा गांधी परिवार को एक लंबी लड़ाई के लिए ताकत देने का काम करता रहा है। इंदिरा गांधी जब 77 में चुनाव हार गई थी तब चिकमंगलुरु से वो चुनाव जीती थी, फिर मेढक और रायबरेली से चुनाव लड़ा था, दोनों जगह चुनाव जीती थी, लेकिन मेढक सीट उन्होंने रखी थी। इसी तरीके से सोनिया गांधी बेल्लारी से, कर्नाटक के बेल्लारी से चुनाव जीती थी, रायबरेली रख दिया था। इसलिए गांधी परिवार का कर्नाटक से कुछ ज़्यादा लगाव है और इसीलिए सोनिया गांधी अगर चाहती तो तेलंगाना में भी पार्टिसिपेट कर सकती थी, केरला में भी पार्टिसिपेट कर सकती थी, लेकिन कर्नाटका में पार्टिसिपेट करने का एक बड़ा मतलब है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और वो एक महिलाओं को, युवाओं को, बुजुर्गों को एक संदेश देना चाहती थी कि जिस तरीके से 75 साल की महिला भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसी तरीके से बाकी लोग भी, जो भारत के लोग हैं, वो भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों। ये एक कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि 2 दिनों का ब्रेक था दुर्गा पूजा को लेकर और 3 तारीख को ही सोनिया गांधी मैसूर पहुंच चुकी थी और 10वीं के दिन उन्होंने वहां पे मंदिर में जाकर मैसूर में पूजा अर्चना भी की और फिर आज जो है 6 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा में पार्टिसिपेशन किया। यानी कि कन्याकुमारी से चलने वाली ये यात्रा जो 7 तारीख को चली, 7 सितंबर को चली, आज 26वें दिन सोनिया गांधी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। सोनिया गांधी इस यात्रा में शामिल हुई। इस यात्रा के जरिए उन्होंने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। विपनेश जी रमन, आप सही कह रहे हैं और समय, दिन और राज्य उन्होंने क्यों चुना है इसका मतलब आपने समझा दिया है दर्शकों को। संजीव त्रिवेदी, विश्लेषण के लिए आपके पास आ रही हूँ। संजीव, जिस तरीके से राहुल गांधी तकरीबन पूरा 1 महीना हो गया है, तमाम देश की जो समस्या है उनको लेकर वो आंधी तूफान, दिन रात, सर्दी गर्मी बारिश, उसमें वो आवाज उठा रहे हैं, उन मुद्दों को उठा रहे हैं। क्या ये समझा जाए कि 2024 के लिए राहुल गांधी ने समझ लिया है कि आखिर जरूरी क्या है, किन मुद्दों पर बात करनी है, कैसे फाइट लड़नी है, कैसे चुनाव लड़ना है, और अन्य पार्टियां ये समझ नहीं पा रही हैं कि देश के लिए, जनता के लिए क्या जरूरी है? विपनेश, देखिए, इतिहास साक्षी है कि जब भी यात्राएं की गई हैं राजनीति में, वो हमेशा सुखद परिणाम लेकर के आई हैं। आप यात्राओं की आप इतिहास में जाएंगी तो आप पाएंगी कि वो डांडी मार्च की बात अगर होती है और गांधी जी का उस तरह से नमक तोड़ो सत्याग्रह करना, या फिर वहां से आगे बढ़े और जो मौजूदा राजनीतिक दौर है इसमें अगर हम यात्राओं की बात करें तो 2 बड़ी यात्राएं आती हैं। एक तो चंद्रशेखर की यात्रा है, उन्होंने भी इसी तरह से पूरे भारत भ्रमण को अंजाम दिया था और भले ही कुछ फौरी तौर पर उन्हें परिणाम नहीं मिला था, लेकिन उस यात्रा का एक नतीजा ये भी था कि आगे चलकर वो देश के प्रधानमंत्री बने। आपको याद ही है कि किस तरह से आडवाणी जी ने अपनी यात्रा शुरू की और वो यात्रा जो कि सोमनाथ से चलकर अयोध्या पहुंचनी थी, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने की सबसे बड़ी वजहों में से एक बना।
तो राजनीतिक यात्राएं इस तरह से जो चला करती हैं उसमें अमूमन जनता को छूने वाले मुद्दे उठाए जाते हैं, पर ध्येय या उद्देश्य जो होता है वो अपनी राजनीति को ताकत देना होता है। आपने जैसा कि रिमार्क भी किया, सोनिया गांधी द्वारा कल के दिन को चुना जाना, और आप जानती हैं कि मैसूर में दशहरा सेलिब्रेशंस कितने बड़े होते हैं, और ये जो अग्रेसिव तरीके से इस यात्रा को मदद पहुंचाने के लिए अपनी तरीके से वो शामिल होने जा रही हैं, उसमें भी सियासत है। देखिए, भारत जोड़ने की बात तो है ही, पर दूसरी तरफ जो हमारे साथी विनोद ने कहा, कितनी बड़ी बात है कि कल दो बड़े नेता, आप ये यकीन माने इनसे बड़े नेता नहीं हैं आज की तारीख में, प्रांतीय स्तर पर महाराष्ट्र में, दोनों बात करते हैं पर कटप्पा की बातें हो रही हैं। सियासत में कटप्पा की बातें हो रही हैं, और कटप्पा है कौन आज की तारीख में? अगर आप उसे एक नेगेटिव कैरेक्टर मानते हैं, जिन लोगों ने फिल्म बाहुबली नहीं देखी है उनके लिए कह रहा हूं कि अगर वो नेगेटिव कैरेक्टर है तो हमारे लिए क्या गरीबी कटप्पा नहीं है? क्या महंगाई कटप्पा नहीं है? क्या बेरोजगारी आज की तारीख में कटप्पा नहीं है? और अगर इन्हें कटप्पा नहीं समझा जा रहा, एक दूसरे को कटप्पा समझा जा रहा है, तो फिर किसका भला किया जा रहा है? देखिए, सवाल ये है कि मुद्दों को, जिनकी बात हम लोगों ने अभी की, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, इनको लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तिरंगा हिलाना बिना संविधान को लागू किए हुए ये बहुत ज्यादा फायदे की बात नहीं है। पर एक लंबा उन्हें भी मौका मिला है, उनकी सरकार को, उनकी पार्टी को भी मौका मिला है, पर समस्याएं जस की तस है। अब यकीनन इस बात को मानकर चलिए कि यहाँ से जब हम बात कर रहे हैं, अगले 17 महीने में करीब 10-12 चुनाव होने हैं, और 10-12 चुनाव के बाद लोकसभा का चुनाव होना है। तो इन पूरे जो कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी का, और उसके रिपोर्ट कार्ड को निकालने का जो काम किया जाता रहेगा, वो सारी बातें होती रहेंगी विपक्ष के द्वारा, और विपक्ष के द्वारा जो ये बातें होती रहेंगी तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आगे आकर के उस विकास की बातों को हिंदुत्व के चाशनी में परोसने का काम भी होता रहेगा। ये दोनों बातें होती रहेंगी। प्रश्न यहाँ आकर के सबसे बड़ा ये टिक जाता है कि पिछले दिनों हमने सुना क्या है? हमने ये सुना है पिछले दिनों, आप जानती हैं कि आरएसएस के नंबर 2 के पोजीशन रखने वाले दत्तात्रेय होसबोले साहब ने क्या कहा है। उन्होंने जो बातें कही हैं वो आपने चर्चा भी की थी कि आखिर कितने लोग आज की तारीख में गरीबी और बेरोजगारी से परेशान हैं, कटप्पा वो क्यों नहीं है? बड़ा प्रश्न ये है। बड़ा प्रश्न ये भी है कि कुछ दिनों पहले जो गडकरी साहब ने एक बात कही थी, गडकरी तो एक्टिवली सर्व कर रहे हैं ना इस वक्त, इस सरकार में वो मंत्री हैं, और उन्होंने कहा कि राजनीति तो आजकल इसीलिए हो रही है क्योंकि बस राजनीति में बने रहना है। देखिए, प्रश्न तो दोनों पक्षों पर है, और कटप्पा की पहचान नहीं हो पा रही है, ये अपने आप में आज की तारीख में राजनीति के सामने सबसे बड़ा प्रश्न। विपनेश। बिल्कुल संजीव, आप सही कह रहे हैं। मैं नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।